और सबसे पहले बात कर लेंगे उत्तराखंड के चमोली में हुए बड़े हादसे की। दरअसल उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ में एक जगह पर ग्लेशियर फट गया। ग्लेशियर फटने से कई मजदूर दब गए। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। मेरे आगे आप जो इस वक्त मैप देख रहे हैं, ये उस माड़ा गांव का है चमोली के, जहां पर ये हादसा हुआ है। शुरुआती जानकारी ये मिली थी कि 16 मजदूरों को बचा लिया गया है, लेकिन धीरे धीरे अभी और अपडेट आनी बाकी है। करीब अभी भी 40 से 41 मजदूर उस बर्फ के नीचे दबे हुए हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। प्रशासन अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री खुद लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द सभी लोगों को बचा लिया जाएगा। और अभी ये जानकारी मिल रही है 42 अभी लापता है। 42 श्रमिक अभी लापता है। 5 लोगों को निकाला गया, जिनमें से 3 घायल हैं। एसडीआरएफ की एक टीम जोशीमठ से रवाना भी हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर आईटीबीपी के जवान अपनी ओर से लगातार प्रयास कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और देखकर अभी समझ सकते हैं कि वहां हालात क्या हैं उस जगह पर जहां पर यह हादसा हुआ है। दरअसल ग्लेशियर फटा, वहीं दूसरी ओर लगातार बर्फबारी भी जारी है। बता दें आपको कि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है 1 मार्च तक उत्तराखंड से लेकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का। और भारी बर्फबारी के अलर्ट के बीच यह हादसा हुआ है, यानी बर्फबारी भी जारी है। जवान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो मजदूर वहां फंसे उन्हें निकाला जा सके, लेकिन ऐसे में बर्फ को हटाया जाना, मजदूरों को निकाल पाना एक बड़ी चुनौती है सभी लोगों के सामने। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम तो रवाना हो ही गई है मौके के लिए। आईटीबीपी के जवान अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहां पर आसपास कोई है भी नहीं, यानी आसपास कोई गांव भी नहीं है कि गांव के लोगों की मदद लेके किसी तरीके से लोगों को निकाला जा सके। नाना में जो कंपनी है वो 23 बटालियन आईटीबीपी की है और वहां पर हमारे करीब 85-90 लोग ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। और आज 2-3 दिनों से वहां वेदर खराब चल रहा था। पहले आज मॉर्निंग अर्ली आवर से वहां पर हैवी स्नोफॉल होने लगा और उसी के कारण हैवी स्नोफॉल होने से वहां पर जो बीआरओ की जो कैंप है उसमें ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, ड्यू टू एवलांच थोड़ा उसको डैमेज हुआ है। और डैमेज होने से वहां करीब 57 जो बीआरओ के जो एम्प्लॉय थे जो वहां काम करते थे, वो पता चला है कि वो वहां पर ट्रैप हो गए हैं। आर्मी और आईटीबीपी ने सबने मिलकर उनको क्विकली जो है हमने बहुत प्रॉम्प्टली उसका रेस्क्यू वर्क और रिलीफ वर्क स्टार्ट किया और उससे हमने जितना हो पाया मैक्सिमम लोगों को निकालने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और अब तक रिपोर्ट के अनुसार करीब 10 लोगों को निकाला गया है वहां से। और उसमें 10 लोगों में से जो इनपुट मेरे पास है, मैं वहां जो ऑफिसर हैं उनसे मेरी लगातार बात हो रही है, तो वहां पर उनको हमने मेडिकल एड दिया है। कुछ को ज़्यादा इंजरी है, कुछ को माइनर इंजरी है, तो उसको हम अपने यहाँ रख के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनका खाने पाने का ध्यान रखा जा रहा है। तो जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बचाव के लिए काम तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हादसे के तुरंत बाद ये कहा था कि लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अब ये बता रहे हैं मुख्यमंत्री कि बचाव के लिए तेजी से काम चल रहा है, एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। ये एवलांच आने से चूंकि वो जहाँ पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलांच आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं जो भी जिस स्तर पर। चूँकि मौसम थोड़ा अभी ख़राब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है। और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है और हम लोग भी यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उसमें मजदूर भाई फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, काम करने वाले, उन सभी को जल्दी बाहर निकाला जाए। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। एनडीआरएफ की 2 टीमें जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच रही हैं। हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है। स्थानीय प्रशासन भी बचाव कार्य में लगा हुआ है। स्थानीय प्रशासन, आईटीबीपी के जवान लगातार राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। पहाड़ का इलाका है, बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसे में पहुंचने में थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन अपने स्तर पर जो वहां पर प्रशासन है वो लगातार कोशिश कर रहा है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों को बचाया जा सके। रतन नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस वक्त बद्रीनाथ के रास्ते पर हैं। रतन, आप आगे बढ़ रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ी जद्दोजहद है लोगों को बचाने के लिए। 15 लोग बचाए जा चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में भी फंसे हैं मजदूर। निश्चित तौर से बड़ी संख्या में मजदूर फंसे हैं और सरकार का पूरा प्रयास है। मुख्यमंत्री ने स्वयं मोर्चा यहां पर संभाला हुआ है, आपातकालीन बैठक उन्होंने ली है, अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से बातचीत की और साफ तौर पर उत्तराखंड को हर संभव मदद पहुंचाने का यहां पर विश्वास दिलाया कि हर संभव मदद यहां पर की जाएगी। और इसके साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जो जवान है वो घायलों को लगातार वहां से निकाले। 16 लोगों को अब तक जो हमारी जानकारी उनको यहाँ पे निकाला जा चुका है, लेकिन मौसम चुनौती बना हुआ है, मौसम सबसे बड़ी बाधा यहाँ पर है। अभी भी बर्फबारी वहाँ पर हो रही है और कल तक ये बर्फबारी होनी है। मौसम विभाग ने पहले भी इसका अंदाजा जताया था। और इस वक्त अगर बात की जाए चमोली, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ का जो तमाम रास्ते है वहाँ पर रास्ता बंद किया जा चुका है और सड़क पर जो बर्फ है लगभग 1 फुट से अधिक बर्फ वहाँ पर जमी हुई है। तो ऐसे में गाड़ियों के स्लिप होने का खतरा भी लगातार बना रहता है। जनजीवन तो क्या इस वक्त पहाड़ का अस्त व्यस्त ही है, लेकिन इस वक्त सरकार की प्राथमिकता है। गृह मंत्री स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से अपडेट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार स्वयं इस पर नजर रह रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं और प्रयास सही है कि प्राथमिकता यही कि जो तमाम हमारे मजदूर भाई हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया जाए। बशर्ते मौसम चुनौती बना हुआ है। वहीं अगर एयर एम्बुलेंस की बात की जाए तो एयर एम्बुलेंस की मदद भी यहाँ पर ली जा रही है। जो 3 लोग घायल है उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। माना के जो अस्पताल है वहाँ पर उनका इलाज जारी है। अगर आवश्यकता पड़ती है या किसी की स्थिति बिगड़ती है तो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें जोलीकांड अस्पताल या ऋषिकेश का एम्स या देहरादून भी रेफर किया जा सकता है। एयर एम्बुलेंस देहरादून से लेकर सहसारा, हेलीपैड से लेकर और ऋषिकेश की बात की जाए, जोलीकांड की बात की, वहां पर एयर एम्बुलेंस तैयार बैठी है। गोचर हेलीपोर्ट की अगर बात की जाए वहां पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। लेकिन इन सब के बीच मौसम एक बाधा बना हुआ है, क्योंकि जब मौसम साफ होगा तभी हेलीकॉप्टर उड़ पाएगा। बिल्कुल, मौसम साफ होगा तभी समझ में आ सकेगा कि वहां पर और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाना और कितनी जल्दी मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए रतन। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक और अहम खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में लगातार भारी बर्फबारी, करीब 4 फीट तक बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन मुश्किलें यही कम नहीं हो रही हैं, बल्कि अभी भी और ज्यादा बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही उत्तराखंड समेत पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया था। मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है उनसे समझा जा सकता है कि इस वक्त चमोली समेत उत्तराखंड, हिमाचल और दूसरे पहाड़ी इलाकों में क्या हालात हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर लगातार भारी बारिश हो रही है। तो एक तरफ तस्वीरें सामने आई हैं मजदूरों का रेस्क्यू करने की कि किस तरह से घुटनों तक बर्फ जमी हुई है और उसी बीच मजदूरों को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और क्योंकि वहां गाड़ियां नहीं चल सकती हैं, तो जहां तक पैदल लेकर मजदूरों को जा पा रहे हैं ये तमाम जवान, वो वहां तक लेके जा रहे हैं और उसके बाद वहां उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी विकट परिस्थितियां हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब इन तस्वीरों को देखिए और इसको देखकर आप समझ सकते हैं। ये देखिए, जो आगे बर्फ हटाने के लिए मशीन है, ये बर्फ हटाने के लिए रास्ता बनाने के लिए ये मशीन आगे चल रही है। वहीं दूसरी ओर तमाम ये जवान हैं जो उन मजदूरों को अपने साथ लेकर बढ़ रहे हैं कि जिनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। और जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक सिर्फ सफेद बर्फ की चादर ही आपको दिखाई दे रही है।